Hello everyone. So today we are going to read this second poem of our book First Flight. We have already discussed poem number 1. This is poem number 2, which is also after the lesson number 1. So let us know about this poem. So the name of the poem is Fire and Ice, and this poem is also of the same author. So what is the meaning of fire and ice here? So try to remember it, because this is the most important thing, because fire here symbolizes desire and ice symbolizes hatred. So कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आग का मतलब क्या है, चाहतों से, डिज़ायर से, हमारी जो बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होती हैं उनसे, और आइस का मतलब यहाँ पे क्या है, नफ़रत से. सो लेट अस मूव इनटू द पोएम. सो पोएट यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर. कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो आग से ख़त्म हो जाएगी. सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि बर्फ़ से. सो व्हाट डज़ इट मीन्स कि यहाँ पे पोएट अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहे हैं. इस बात को ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में पोएट ने जनरलाइज़ किया है, वो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. तो वो कहते हैं कि फर्स्ट लोग ऐसा कहते हैं कि जो दुनिया है वो आग से ख़त्म हो जाएगी, और लोग ये भी कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो आइस से ख़त्म हो जाएगी, यानी कि बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी. विच मीन्स कि इनका ये कहना है कि जो लोगों का ये कहना है कि जो दुनिया है वो चाहतों की वजह से ख़त्म हो जाएगी. अब चाहतों की वजह से ख़त्म होने का मतलब क्या है, वॉर्स, जो वॉर होती है. जैसे जब हमें कुछ चाहिए होता है तो उस चाहत की वजह से, उस डिज़ायर की वजह से ही वॉर होती है. तो उनके ये कहने का मतलब है कि लोग कहते हैं कि वॉर से, हमारी डिज़ायर्स की वजह से ये दुनिया जो है ख़त्म हो जाएगी, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नफ़रत से दुनिया ख़त्म हो जाएगी. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. पोइट यहाँ पे अब अपनी राय रखते हैं. वो कहते हैं कि जितना मैं डिज़ायर के बारे में जानता हूँ, आई हैव टेस्टेड डिज़ायर का मतलब क्या है, जितना मैं डिज़ायर के बारे में जानता हूँ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनको सपोर्ट करूँगा जो ये कहते हैं कि दुनिया जो है चाहतों से ख़त्म हो जाएगी. तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उनको फेवर करता हूँ जो ये कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो चाहतों की वजह से, हमारी डिज़ायर्स की वजह से ख़त्म हो जाएगी. नेक्स्ट पैराग्राफ में वो ये कहते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. पेरिश मतलब होता है डाई, ख़त्म होना. लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये दुनिया 2 बार ख़त्म होगी, अगर ये मतलब यहाँ पे जो ये दुनिया जो है वो 2 बार मरेगी, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज. तो वो कहते हैं कि अगर ये दुनिया 2 बार ख़त्म होगी तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नफ़रत के बारे में भी काफ़ी कुछ जानता हूँ, ये कहने के लिए कि जो नफ़रत है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है. डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय करना, तो वो भी डिस्ट्रॉय, नफ़रत जो है वो भी डिस्ट्रक्शन का एक बहुत ही अच्छा साधन है, और जो डिस्ट्रक्शन है वो भी सफिशेंट होगी. सफाइज़ का मतलब क्या होता है, सफिशेंट, इनफ. तो कहते हैं कि अगर दुनिया को दूसरी बार ख़त्म होना है तो जितना मैं नफ़रत के बारे में जानता हूँ, नफ़रत भी एक अच्छा सोर्स है जिससे कि दुनिया ख़त्म हो जाए. तो इन शॉर्ट ही मतलब इन टोटल ही सेइंग कि ये दुनिया जो है वो 2 चीज़ों से ख़त्म हो सकती है, एक हमारी डिज़ायर से और एक आइस से. पहले वो फेवर करते हैं फायर को, कि वो कहते हैं नफ़रत से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर उसे दोबारा ख़त्म होना हो तो नफ़रत के अंदर भी काफ़ी ताकत है जिससे कि वो ख़त्म हो सकती है. मतलब वो पहले वो चाहतों से ख़त्म हो जाएगी, वॉर से ख़त्म हो जाएगी, अगर वो दोबारा से मरती है तो फिर वो हेटरेट से भी ख़त्म हो सकती है, बिकॉज वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है. I hope I was able to make you understand this poem. If you have any difficulty, please let me know. Thank you.